Hello everyone, my name is Priyanka. I'm a digital network marketing expert. Today I'm going to tell you कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 2cc क्यों किया था। तो बेसिकली 2cc करने के पीछे मेरे बेसिकली रीज़न था कि मैं पहले किसी और टीम में थी विच इज़ टीम फायर और समथिंग लाइक दैट। आई डिडंट रिमेंबर द नेम स्पेसिफिकली। इट्स टीम फायर 64 समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे भी जैसे ये स्कैम वाली वर्ड जो यूज़ किया था, एक्चुअली दैट वाज अ स्कैम। एक्चुअली इस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पे बताई गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना नहीं था। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज लाइक एक्चुअली इस बारे में सुना भी था कि मैंने ऐसी कोई चीज़ भी होती है। तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत जाना कि हाँ यार, ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइक चॉइस ऑफ एक करियर है, एक लाइन है जहाँ से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे बार बार ये पूछती रहती थी कि जो मेरे अपलाइन थे जिनसे उनके साथ मैं काम कर रही थी, उन्होंने कि यहाँ पे काम क्या करना होता है। तो मुझे एग्जैक्टली वहाँ पे ऐसा कुछ बताते नहीं थे कि वहाँ पे जस्ट ये फालतू बातें ज़्यादा बताई जाती थी कि मेरे पास मैंने ये कमा लिया, मैंने इतने महीने में ये कर लिया। तो मुझे लगता था ठीक है, चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली काम क्या करना पड़ता है। तो मैं इनिशियली मुझे बड़ा डाउट सा हुआ। इनिशियली मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो मैं थोड़ी सी डाउटफुली मैंने उनसे पूछा भी क्या करना होता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पहले उन्होंने 4-5 दिन मेरे को बड़ा वो किया, मैंने ब्रेन वॉश भी किया इस चीज़ को लेकर। बट 5th डे मुझे 2cc के लिए उन्होंने करने के लिए बोला कि अभी आपको ये करना पड़ेगा। एंड थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए वो फालतू मेरे साथ मतलब बेसिकली एक प्रेशराइज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन करने लग गया। एंड मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो बीच में तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। पता नहीं, मुझे थोड़ा अंदर से डाउट होने लग गया था। बट स्टिल जब मैंने थोड़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ के बारे में देखा, तो मैंने कहा कंपनी इज़ नॉट बैड, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट बैड। माइट भी शायद मैं गलत सोच रही हूँ। तो मतलब मैंने खुद को ही, द पॉइंट इज़ मैं यहाँ से बच सकती थी। इसके बारे में मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की नहीं। मैंने फटाफट से, मेरे पास जो मेरे अपलाइन थे उनका नंबर था, तो मैंने थोड़े दिन तक तो उनसे बात नहीं की। मैंने थोड़े आई थिंक 15-20 दिन बाद मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट किया एंड मैंने इस बारे में बात की। और फिर मुझे लगा कि आई थिंक मैं शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। बट मुझे बाद में पता चला था कि एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं। मतलब रियलिटी मुझे बाद में पता चली थी कि उन्होंने जिस तरीके से वो लोग काम करते थे कि आपको जब 2cc करने के बाद जब मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो मुझे उनकी बातों में बहुत बहुत डिफरेंस नज़र आता था। कि अभी मुझे समझ में आया था कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगा था। कि पहले तो उन्होंने चलो मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद मुझे अब दूसरों को बेवकूफ़ बनाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। बट स्टिल मैंने 2cc कर लिया था, मेरे पैसे लगा दिए थे, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। बट स्टिल मैंने थोड़ी हिम्मत करके मैंने कहा चलो जो भी है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। तो थोड़ी हिम्मत करके मैंने वहाँ से बैक ऑफ कर दिया, मैंने मना कर दिया। मेरी थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी उनके साथ। बट मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी आफ्टर दैट। फिर मेरा थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, नॉट टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, बट थोड़ी मुझे डर लगने लग गया था कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ। फिर भी मैंने 2-3 महीने मैंने TLF को जो हमारे अपलाइन है तरुण अग्रवाल सर, उनका एक वीडियो देखा था थ्रू यूट्यूब ओनली। तो मुझे वहाँ के थ्रू पता चला था कि यार ऐसे ऐसे ये कम्युनिटी है एंड यहाँ पे लोग सही हैं एक्चुअली में। तो मुझे ये दो चीज़ समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है एंड ये कंपनी बहुत अच्छी है। बट द पॉइंट इज द पीपल दैट आई वर्क, जो पहले वाली टीम थी टीम फायर, वो एक्चुअली काफ़ी ख़राब थी। वहाँ के लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। दैट जो स्कैम हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे उस तरीके से वो एक्चुअली लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर आ गया था कि पता नहीं मैं गलती ना कर दूँ दोबारा से। तो मैंने थोड़ा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया। मैंने काफ़ी जो भी तरुण अग्रवाल के साथ सर के साथ जो भी जितने लोग थे, शुभम सर, चंचल मैम, जितने भी लोग थे, उन सबके साथ सबका मैंने देखा, थोड़ा समझा ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं कि ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं, प्रॉपरली काम के बारे में बात करते हैं। मैंने इनके साथ कभी भी नहीं देखा कि ये इनकम के बारे में बात कर रहे हो या फिर
अपना अचीवमेंट शो कर रहे हो, ऐसा कभी हमारी टीम में ऐसा कभी अपनी सैलरी शो कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस नॉर्मल क्लियरली ये काम के बारे में ही बात करते थे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बिकॉज मैं भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहती थी जो काम के बारे में बात करें, फालतू इधर उधर की बातें ना करें। बिकॉज हम एक्चुअली यहाँ पे उसी चीज़ के लिए आए हैं कि हम यहाँ बेसिकली काम ही करने हैं, तो काम के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर है ना, इधर उधर की बातें क्यों करें। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे देखने को मिली। बट हाँ, मुझे धीरे धीरे यहाँ पे कन्विक्शन बिल्ड हुआ, मुझे एकदम से कन्विक्शन बिल्ड हुआ। पहले तो मैंने 2-3 महीने से इनको सिर्फ देखा, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने तो चंचल मैम से, जो मेरी अपलाइन है चंचल मैम, उनके पास मैं गई एंड उनसे मैंने बात की अबाउट कि मुझे ज्वाइन करना है ऑल। तो इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे, मैंने भी सिर्फ 5,000 से ही स्टार्टिंग की थी, क्योंकि मुझे एकदम से नहीं था कि मैं एकदम से, पहले मैंने 30,000 दे दिए थे। एकदम से मैं इतने सारे पैसे नहीं देना चाहती थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी नहीं इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं लगा सकती। तो मैंने धीरे धीरे जब चीज़ें सीखी तो मुझे लगा ये लोग जेन्युइन है, ऐसा कुछ है नहीं। जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तब जाके फिर मैंने 2CC अपना कंप्लीट किया। बट 2CC मैंने पास में, लेकिन मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे करके चीज़ें रिटेल की, उस हिसाब से मैंने अपना 2CC कंप्लीट किया। तो ये चीज़ था कि एंड द टीम दैट आई एम वर्किंग विद, द लीडरशिप फैक्ट्री, इट्स अ वेरी गुड लाइक टीम एंड आई एम वेरी हैप्पी वेल वर्किंग हियर। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, दे आर क्वाइट एजुकेटेड पीपल एंड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और बहुत ही सही तरीके से हमको सबको सिखाया जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ का सिस्टम एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ ना, हमें और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मेरी स्टडीज़ भी नहीं इफ़ेक्ट होती एंड मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि यार व्हेन वी आर डूइंग स्टडीज़, तो फिर अगर हम जॉब करें या कुछ भी करें तो उस चीज़ से हमारी चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट होती हैं। एट द सेम टाइम मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली हुई है बिकॉज ऑफ दैट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई पर्सनली फील दैट कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस एरा, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। बिकॉज पहली बात तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको कोई भी कर सकता है, लाइक स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। पीपल हु कैन नॉट गो आउटसाइड काम करने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एंड विच गिव्स देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज आज के टाइम पे हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो वन वॉन्ट, इवन अ स्टूडेंट डजंट वांट्स टू बेग इन फ्रंट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। तो वो चीज़ हमको चाहिए होती है एंड वी नीड समथिंग। एंड जो भी स्किल्स हम यहाँ पे एक्चुअली सीखते हैं ना, इट इज़ क्वाइट फ्रूटफुल इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ। इवन इफ यू आर स्टूडेंट एंड यहाँ पे आप जिस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट करना सीखोगे, आप डिफरेंट लोगों के साथ जब मिलते हो तो पब्लिक डीलिंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें सीखते हो एंड जब आप अपने आप को, व्हेन यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, आप बहुत चीज़ें सीखते हो एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एंड करने को मिलता है एट द सेम टाइम, एंड यू अर्न ऑल्सो। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन लाइक माई ओपिनियन। सो दिस इज़ वॉट माई व्यू पॉइंट इज़ एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।